चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के हॉर्नबिल की लास्ट पोएम, जो हमारी 5th पोएम है। तो ये जो 5th पोएम है, फादर टू सन, ये पोएम कंपोज की है एलिजाबेथ जेनिंग ने। तो एलिजाबेथ जेनिंग एक पिता की अपने पुत्र के प्रति फीलिंग्स को व्यक्त करती हैं इस पोएम में। कहती हैं, यहाँ पर एक पिता का पुत्र के साथ जो संबंध है वो बताया गया है कि किस तरह से एक पिता अपने पुत्र को संस्कार देता है, बचपन से पाल पोस कर बड़ा करता है, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने सराउंडिंग्स में उसका पालन पोषण करता है, उसे सिखाता है। लेकिन जिस तरह से जब बालक बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वह अपने माता पिता के उन संस्कारों को भूल जाता है और अपने चुने हुए मार्ग पर चलने लगता है। कभी कभी वो ऐसे मार्ग पर भी चलने लगता है कि पिता पुत्र की बिल्कुल नहीं बनती है, संस्कार जो दिए गए हैं वो पुत्र भूल जाता है और उनके विचार नहीं मिलते हैं और उनमें दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो एक दुख का कारण बन जाती हैं। इसी दुख को व्यक्त करते हुए एलिजाबेथ जेनिंग एक पिता की फीलिंग्स को व्यक्त करती हुई इस पोएम को लिखती हैं। तो हम डायरेक्ट आज इस पोएम को पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंथी है इसलिए हम इसके स्टैंजा को ही कवर कर लेते हैं समरी के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम विद डिटेल स्टडी। तो इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें कहता है, I do not understand this child. पिता कहता है, I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. कहता है, पिता कहता है, I do not understand this child. मैं इस बालक को, इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूँ। Though we have lived together now in the same house for years. यद्यपि हम सेम हाउस में, इसी घर में बरसों तक एक साथ रहे हैं। I know nothing of him. लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ। So try to build up a relationship. और इसलिए एक ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूँ from how he was when small. ठीक वैसा ही जिस तरह से वो छोटा था, जब मैं उसके साथ बिहेव करता था, वैसा ही व्यवहार बनाने की कोशिश करता हूँ। Yet have I killed. फिर भी मुझे लगता है कि मैंने killed समाप्त कर दिए हैं the seeds, उन बीज को। यहाँ पर seed संस्कार के लिए आया है। उन संस्कारों को I spent, जो मैंने उसे दिए थे। स्पेंट मीन्स होता है खर्च करना, खर्च किए थे मतलब उसे दिए थे। एंड सोन, और मुझे लगता है कि मैंने उन संस्कारों को ऐसी जगह बोया है, सोन इट वेयर, जहाँ द लैंड इज हिज, जमीन तो उसकी है, एंड नन ऑफ माइन, मेरा कुछ भी नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, दिस चाइल्ड इज बिल्ट to my design, yet what he loves I cannot share. कहता है कि we speak like strangers. जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल strangers की तरह बात करते हैं, अजनबियों की तरह बात करते हैं। There is no sign of understanding in the air. Air means atmosphere here. यहाँ पर atmosphere के लिए आया है कि हम जब बात करते हैं तो उसे atmosphere में समझने का, समझदारी, एक दूसरे को समझने के कोई संकेत नहीं होते हैं, कोई भी एक दूसरे को नहीं समझता है। This child is built to my design. ये बालक जो मुझ पर गया है देखने में, मेरी डिजाइन से, मतलब मेरे रूप आकृति का है। Yet what he loves, फिर भी जो वो पसंद करता है, I can't share, मैं उसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं उसमें भागीदार नहीं बन पाता हूँ। Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him to shaping from sorrow a new love. Silence surrounds us. हम जब बैठते हैं तो हमारे चारों ओर शांति छा जाती है। I would have him prodigal, मैं उसे फिजूल खर्ची पाता हूँ। Prodigal means extravagant, तो मैं उसे extravagant, फिजूल खर्ची पाता हूँ। Returning to,
हिज फादर्स हाउस, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी फिजूल खर्ची छोड़कर अपने पिता के घर वापस आ जाए। द होम ही न्यू रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, इस संसार में इधर उधर घूमने भटकने से अच्छा वो अपने घर में आ जाए जिसे वो जानता है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं भी उसे माफ कर दूंगा। सेविंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, और इस दुख को हम एक नए प्रेम में बदल देंगे। इस तरह से उसका पिता सोचता है। फादर एंड सन, लेकिन वो लास्ट में कहता है पिता और पुत्र, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड ही स्पीक्स। आई कैन अंडरस्टैंड माई सेल्फ व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। We each put out an empty hand, longing for something to forgive. लास्ट स्टेंजा में कहता है कि फादर एंड सन, पिता और पुत्र, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, दोनों इसी संसार में रहते हैं, एंड द सेम लैंड, इसी पृथ्वी पर रहते हैं। ही स्पीक्स, वह बोलता है, पिता कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं तो अपने आप को नहीं समझ सकता हूँ। व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, मेरा जो क्रोध है वह दुख से क्रोध, मेरा दुख क्रोध में कैसे बदल जाता है। We each put out an empty hand, और हम दोनों जब बैठते हैं और कुछ बात करना चाहते हैं, एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, लेकिन longing for something to forgive, जब हम एक दूसरे को माफ करने की इच्छा लेकर आगे बढ़ते हैं तो कुछ नहीं करते हैं बल्कि खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। तो एक पिता अपने पुत्र को नहीं समझ पाता है, इसलिए एक पिता अपने पुत्र के प्रति अपनी फीलिंग्स को इस पोएम में व्यक्त करता है। कहता है किस तरह से जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वह पिता की समझ से परे हो जाता है, और दोनों एक दूसरे को जब नहीं समझते हैं तो एक ऐसा दुख क्रिएट होता है जिसे चाहे कर भी वो दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये दुख, और धीरे धीरे यही दुख क्रोध में बदल जाता है, और क्रोध के कारण वो एक दूसरे से कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक पिता अपने पुत्र के व्यवहार पर दुख व्यक्त करता है, जिसको एलिजाबेथ जेनिंग व्यक्त करती हैं अपनी पोएम के थ्रू। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। तो इस तरह से हमारी 11th क्लास की पूरी 5 पोएम कंप्लीट होती हैं, जो हॉर्नबिल में प्रोज के साथ दी गई हैं। तो मैंने पोएम्स को पूरा कंप्लीट कर दिया है, प्रोज पार्ट हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, मैंने पूरे वीडियोस को वहाँ पर कलेक्ट कर रखा है। तो आप इसको देखकर अपने कोर्स को कंप्लीट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।